हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर शुरू करने के जा रहे हैं, जिसका आज जो वीडियो ये है ये इंट्रोडक्शन का है। ठीक है, इसमें हम आपको एंगल्स और ट्रायंगल्स के बारे में सब कुछ बताएंगे, बेसिक से बेसिक बताएंगे। इस वजह से आप लोग ये ध्यान रखें कि ये चैप्टर को करने से पहले इस वीडियो को अवश्य देखें। इस वीडियो को अगर नहीं देखा तो फिर आपके लिए ट्रायंगल बहुत भारी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये कुछ सेगमेंट में हम इस वीडियो को लेंगे। पहला सेगमेंट जो आएगा वो एंगल्स का आएगा, उसके बाद दूसरा सेगमेंट जो आएगा वो ट्रायंगल्स का आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, समझते हैं उनको। ठीक है, तो ये देखें आपके सामने हमने कुछ एंगल्स बनाए हुए हैं। ये देखिए, आप इस एंगल को देखें, ये एंगल आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्यों है? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो लेस देन 90 होती है। क्या होती है? लेस देन 90। यानी हम इसको कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है? लेस देन 90। लेस देन 90 अगर है किसी एंगल की वैल्यू तो वो एंगल क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है ना। अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये राइट एंगल हो जाएगा। ये 90 डिग्री अगर आपका हो जाता है एंगल तो ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा। और अगर 90 से ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान दें, अगर ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। कौन सा? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं मोर देन 90, ठीक है ना, एंड लेस देन 180। ठीक है ना। मतलब 90 डिग्री से ये ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। तो ये कौन सा एंगल हो जाता है? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है ना। इसके बाद में एक आप लोगों को प्रॉब्लम होती है रिफ्लेक्स एंगल में कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल को देखिए, हमने मेंशन किया है, ये आपका एक एंगल है और ये जो बाहर वाला आपका ये पूरा का पूरा एंगल है इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है ना। आप इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े कि हमने ऐसा बनाया तो ऐसे होगा तभी रिफ्लेक्स आप कहेंगे। अगर मान लीजिएगा ऐसे भी होता है, इस तरह से भी बनता है, ऐसे भी बनता है, तो भी आपका ये जो है ये रिफ्लेक्स होगा। ठीक है ना। अगर ऐसे बनता है, ऐसे इस तरह से, तो भी आपका ये रिफ्लेक्स होगा। याद रखेंगे। ठीक है ना। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और ये देखते हैं कि थोड़ा इन एंगल्स का खेल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम लोग समझते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं ये कौन से होते हैं? तो देखिए, अगर कोई दो लाइंस इस तरीके से, ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट कर देती है। क्या कर देती है? ट्रांसवर्सल लाइन अगर ये कट कर देती है तो ऐसी कंडीशन में जो एक ही साइड के ये एंगल होते हैं वो आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है ना। इसमें अगर हम देखें तो इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा, मतलब एक ही साइड के होना चाहिए। देखिए, स्लोप है एक ही साइड से, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना। अगर हम चाहें तो ये ए बी आपका जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है ना। इसको अगर देखना चाहें, ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे? एक ही साइड के जो होते हैं ये करेस्पॉन्डिंग एंगल, चाहे इधर के हों और चाहे इधर के हों। ठीक है। बस ये ध्यान रखेंगे कि ये जो लाइंस हैं वो आपकी कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पैरेलल। ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो इसको देख लेते हैं। इसमें भी लाइंस जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? पैरेलल। और ये एक तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल इसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब ये है कि सीधा ऐसे देखो, ये जेड बन जाता है। क्या बन जाता है? जेड। देखो ध्यान से, यानी ये एंगल इसका इंटीरियर एंगल होगा। और ध्यान रखिएगा, चाहे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हों या
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हों, ये आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों ही इक्वल होंगे। ध्यान से समझें, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा रहेगा तो ज्योमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर का। ठीक है ना, तो देखिए मान लीजिएगा ये दो आपकी लाइन्स हैं, ठीक है ना, और इसको एक तीसरी लाइन ये कट कर रही है, तो एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाला। एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाला। ठीक है, तो अल्टरनेट का मतलब जेड तो बनेगा। देखिए सीधी सी बात, जहाँ अल्टरनेट आ जाएगा वहाँ ऐसे जेड तो बनेगा। ठीक है, लेकिन एंगल कौन सा लेंगे? बाहर वाला, ये वाला। इसका अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा? ये। ध्यान से देखें, ये भी बाहर का है, ये भी बाहर का है, तो ये दोनों जो हैं वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। क्या हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से अगर हम देखना चाहें तो इसका भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है ये हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। बस ध्यान ये रखेंगे कि ये दोनों ही लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। क्लियर? उम्मीद है कि आप लोगों को करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और जानकारी एंगल्स के बारे में। यहाँ पर आप देखें को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? चलिए आपको बता देते हैं। ये दो लाइंस जो हैं ये कैसी हैं? पैरेलल। कैसी हैं दोनों लाइंस? पैरेलल। ठीक है, और ये थर्ड लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है, जो इन दोनों लाइनों को कट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कहा गया इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल का मतलब होता है अंदर वाले एंगल्स। ध्यान से देखें, एक ही साइड के अंदर वाले एंगल्स जो होते हैं उनको को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ठीक है, और को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, ध्यान दें, वो 180 डिग्री होता है। मतलब इस एंगल और इस एंगल का अगर सम कर दें तो 180 डिग्री हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स का दूसरा नाम एक एलाइड एंगल्स भी है। क्या है? एलाइड एंगल्स। तीसरा नाम इसका कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स भी है। ठीक है, इस वजह से एग्जाम में अगर कुछ भी आ जाता, मान लीजिए एलाइड एंगल्स लिखा होता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और एंगल्स की प्रॉपर्टी को। अब हम लोग समझेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों को शेयर करें। ठीक है, और लाइक अवश्य करें। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये टोटल मैथमेटिक्स का ही चैनल है और इस पर आपको सीरियल से पर डे वीडियोज़ आते रहते हैं। ठीक है, आप केवल इसी चैनल से ही अपनी मैथमेटिक्स की फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आपको कुछ और बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करते समय ध्यान रखें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं और जो ऑल वाला बटन है उसको भी प्रेस कर दें, क्योंकि ऑल अगर आप प्रेस नहीं करते हैं तो वीडियो आपका जो हम डालेंगे तो तुरंत आपके पास नहीं पहुंचेगा। आप सोचेंगे कि हमने तो सब्सक्राइब भी किया है फिर भी वीडियो समय से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप याद रखें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाने के बाद ऑल को अवश्य प्रेस करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो देखें, अगर कोई भी दो लाइंस इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो इनके जो ये उल्टे एंगल, वर्टिकली का मतलब उल्टे, ये देखिए जो एंगल हैं, यानी ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे और इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है ना। अब देखिए इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, जब आप लोग ट्रायंगल करेंगे तो ध्यान रखें, इसको भूलें नहीं। ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी। चलिए
जो एंगल से रिलेटेड जो था सेगमेंट वो हो गया फिनिश। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और चलेंगे, अब कुछ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान रखें, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना, और कमेंट अवश्य कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आज जैसे हम वीडियो डालें तुरंत आपके पास पहुंचे। तो देखते हैं, अब ट्रायंगल्स के बारे में समझते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं, किस किस तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल में समझते हैं। ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के क्या होते हैं? ट्रायंगल्स के 3 साइड्स होते हैं। क्या? 3 साइड्स। कितनी? 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल में, ठीक है ना। लेकिन 3 साइड्स होने से कोई भी 3 साइड्स हम ले लें और ट्रायंगल बन जाए, ऐसा 100% पॉसिबल भी नहीं होता है। आप कहेंगे वो कैसे? तो उसके लिए आपको उसकी कुछ कंडीशंस को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। समझना ये पड़ेगा कि कोई भी जो ट्रायंगल होता है, ठीक है ना, मान लीजिएगा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। कोई भी ट्रायंगल होता है, अगर उसकी कोई 2 साइड को हम प्लस कर दें तो वो हमेशा 3rd साइड से ग्रेटर होना चाहिए। मतलब इसकी कंडीशन क्या होती है? द सम ऑफ, क्या हो जाएगा? द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 3rd साइड्स, ठीक है ना। मतलब ये है कि कोई भी 2 साइड का सम किसी भी ट्रायंगल में 3rd साइड से ग्रेटर होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपने सिंबल लिखे हुए उस आधार पर भी लिख सकते हैं। मतलब AB प्लस BC इज़ ग्रेटर देन AC, या ऐसे भी हो सकता है AB प्लस AC इज़ ग्रेटर देन BC, ठीक है। और एक और कंडीशन आ सकती है इसमें कि AC प्लस BC इज़ ग्रेटर देन AB। देख लीजिए, ये कंडीशन होती है तभी आपका 3 साइड से ट्रायंगल बनना पॉसिबल होता है, अदरवाइज ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होता है 3 साइड होने के बाद भी, ठीक है। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो 3 साइड्स आपकी दी हैं उससे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है भी या नहीं है। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देखें, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स जो हैं ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ किस पर हैं? एंगल्स पर, और ऑन द बेसिस ऑफ साइड पर। ऑन द बेसिस ऑफ साइड पर आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पर क्या है? पहला है स्केलेन ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर? तो स्केलेन का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स अनइक्वल हों, कोई भी किसी के इक्वल ना हो। आइसोसेलेस का मतलब होता है 2 साइड इक्वल हों, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है सभी साइड्स इक्वल हों, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि एंगल के बेस पर क्या कंडीशन है। एंगल के बेस पर आप ध्यान से देखें, इसके बेस पर भी 3 टाइप के आपके ट्रायंगल होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सेकेंड क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। और थर्ड क्या होता है?
राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर होगा ना? ध्यान से देखिए, एक्यूट का मतलब है ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना? ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, तो ये एक्यूट हो जाएगा। और इसमें एनी वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। ठीक है? और ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। इसमें कोई, ये ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, और जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है उसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। और जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है इसमें सभी जो एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल्स वो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है ना? बनाने के लिए अगर देखें तो एक सिंबल मैं बना देता हूँ, इस तरह से आप ये देखिए, इसमें सभी आपको लग रहे होंगे 90 से कम है। ऑब्ट्यूज में अगर आए तो कुछ इस तरीके का फिगर बनता है। ठीक है ना? अगर राइट ट्रायंगल की बात करें तो राइट ट्रायंगल कुछ इस तरह से होता है, कुछ ये सिंबल। ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और ट्रायंगल्स के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब कुछ ट्रायंगल्स से रिलेटेड और एंगल्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। ध्यान से देखें, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब ये है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल है तो उसकी वैल्यू उसके अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगी। कैसे? चलिए समझते हैं एक ट्रायंगल के बेस पर। ध्यान से आप देखें, ये आपका एक ट्रायंगल है, कोई भी एक साइड है उसको थोड़ा सा डॉट डॉट करके आगे बढ़ा देंगे। ठीक है? आगे जब बढ़ाएंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, हो जाएगा ना? कोई ज़रूरी नहीं कि आप इधर ही बढ़ाएं, आप इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसी साइड में बढ़ाएं, आप जिधर भी चाहें कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। ये मान लीजिएगा कि ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। ठीक है? तो ये जो इंटीरियर एंगल है यानी एंगल 1 है, ये एंगल 2 और एंगल 3 के सम के इक्वल होगा। ठीक है ना? एंगल 2 और 3 के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है? तो कहीं भी इस तरीके की बात आएगी तो आप स्टेटमेंट सीधा लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना? इसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये क्या है भाई? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब ये है कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल को हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, याद रखिएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ये बोलते हैं किसमें? इंग्लिश में। ठीक है? मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी और ये सी, ये साइड दोनों एक दूसरे की इक्वल हैं। तो लिखा हुआ है एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, मतलब ये जो इक्वल साइड्स हैं इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। मतलब जैसे ए बी का अपोजिट जो है एंगल वो ये है
और AC का अपोजिट ये है और ये दोनों ही साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझें। If two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longer sides is longer। मतलब ये है कि अगर कोई भी इस तरह से कोई ट्रायंगल की दो साइड अनइक्वल हैं, कैसी हैं? अनइक्वल हैं। देखिए ध्यान से, ये साइड इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, तो लॉन्गर साइड इसकी जो है ये है। ठीक है, ये लॉन्गर साइड है और लॉन्गर साइड के अपोजिट जो एंगल है वो ये है। मतलब ये कहा गया है कि अगर कोई ट्रायंगल की दो साइड अनइक्वल हो, मतलब इक्वल ना हो, तो जो लॉन्गर साइड होगी उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी सबसे बड़ा होगा, लॉन्गर होगा। इसका मतलब यही है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये है कोई सा भी ट्रायंगल हो, इसमें कोई इशू नहीं कि कैसा ट्रायंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल हो उसके ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यानी अगर हम कहें कि तीनों एंगल्स ये दिए तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं? एक चीज़ आपको साथ में हम और बताते चलें कि अगर आप एक्सटीरियर एंगल की बात करें, ये जो है एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे, ऐसे बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो इनकी अगर हम बात करें कि एक्सटीरियर एंगल्स का कंडीशन क्या है, तो एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। और एक चीज़ आपको बहुत मज़े की और बता दें कि इसमें जो ऑल एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है 360, वो ट्रायंगल के लिए ही अप्लाई नहीं होता है। कोई भी कितने भी डायमेंशन वाली स्ट्रक्चर हो, ठीक है ना, उसके ऑल एक्सटर्नल एंगल्स का सम 360 ही होता है, ये चेंज नहीं होता है। याद रखें, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे आपका क्वाड्रिलेटरल हो या हेक्सागोन हो, पेंटागोन हो, कोई भी हो, ठीक है ना, कितनी भी साइड उसमें क्यों ना हो, कितने भी एंगल क्यों ना हो, लेकिन जब एक्सटर्नल एंगल्स की बात आ जाएगी तो सभी एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना होगा? 360 ही होगा। ये कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी डायमेंशनल, ठीक है ना, डायमेंशनल स्ट्रक्चर, डायमेंशनल इसलिए कह दे रहे हैं कि उसमें पर्टिकुलर ट्रायंगल नहीं आता, सभी आते हैं, ठीक है ना, इज 360 डिग्री। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे बहुत अच्छे से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ चीज़ें। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, हर हालत में पूरा देखें, एक भी सेकेंड का ना छोड़ें, क्योंकि आप लोगों ने अगर एक भी सेकेंड का वीडियो छोड़ दिया तो बहुत कुछ पीछे रह जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ज्योमेट्री को अच्छे से सीखना है, ज्योमेट्री को अच्छे से समझना है, तो इस वीडियो को हर काम छोड़ करके पूरा देखना है। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आपको याद दिलाना चाहते हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, इष्ट मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। वीडियो चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल को प्रेस अवश्य करें ताकि समय से वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे और टॉपिक को बढ़ाते हैं। इस सेगमेंट में हम लोग समझेंगे कि जो ट्रायंगल्स हैं
उनमें सिमिलरिटी किस तरीके से हम देखते हैं और कॉन्ग्रुएंसी किस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, इन दोनों को समझते हैं, कौन कौन से केसेस में हम इनको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले सिमिलरिटी। देखिए सिमिलरिटी क्या होती है, इसको अच्छे से समझें। सिमिलरिटी का मतलब ये होता है कि साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, साइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल डिफरेंट नहीं हो सकते। साइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो डिफरेंट नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब सिमिलरिटी का मतलब है कि सिमिलर, एक जैसे कभी कभी आप देखिएगा कि पिता पुत्र भी कहीं जा रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि देखिए दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो एक जैसे होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों की जो हाइट और बॉडी है वो इक्वल है, जी नहीं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है लेकिन साइज डिफरेंट है। तो इसी तरीके का इसमें सिमिलरिटी में भी होता है कि जो स्ट्रक्चर होते हैं यानी ट्रायंगल्स जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं लेकिन छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, और उनके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके इक्वल होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं। ठीक है, अब अगर यही चीज़ हम लेकर के आएँ किसमें, यही चीज़ हम अगर लेकर के आएंगे कॉन्ग्रुएंट में, कॉन्ग्रुएंसी के लिए, कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंसी ऐसे लिख देते हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि एग्जैक्ट साइज, उसका साइज जो है एग्जैक्ट होगा, एंगल भी इक्वल होंगे, उसकी जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी, यानी दोनों ही एकदम डिट्टो इक्वल होंगे, उनमें किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, उनमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर इनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो कोई डिफरेंस ना नज़र आए, ऐसा लगे कि एक ही है, तो आप समझ लीजिएगा कि दोनों ही कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। इनके कुछ रूल्स होते हैं, उनको आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, पहले रूल्स अगर इसके लिए सिमिलरिटी के लिए अगर हम बात करेंगे तो सिमिलरिटी के लिए आपका एंगल से रिलेटेड ही होता है, यानी एंगल एंगल एंगल। ठीक है, इस वजह से क्योंकि साइड तो इनमें कभी इक्वल हो ही नहीं सकती, साइड इनमें कभी इक्वल हो ही नहीं सकती। हाँ, इतना ज़रूर है कि यहाँ पर साइड का रेशियो होता है, मान लीजिएगा ये ए हो गया, ये बी, ये सी, इसको कर लें पी क्यू आर। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो रेशियो हैं वो इक्वल होते हैं। कैसे रेशियो इक्वल होते हैं सिमिलरिटी में, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखें, जैसे इसका ये वाला जो साइड है ये करस्पॉन्डिंग इसके है, इसका ये साइड है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये है। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू है ना, ए बी अपॉन पी क्यू ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरी करस्पॉन्डिंग बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, मतलब ये है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनके रेशियोज इक्वल होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की जहाँ तक बात है तो इसके कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है एस एस एस, मतलब अगर दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड से इक्वल हैं, ठीक है ना, दो ट्रायंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे।
ठीक है। अगला रूल होता है SAS। एस का मतलब साइड एंगल साइड, मतलब ये है कि कोई भी दो ट्रायंगल्स की दो करस्पॉन्डिंग साइड्स और एक एंगल अगर इक्वल होता है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगला आपका है ASA। ASA कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है एंगल साइड एंगल। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर दो ट्रायंगल्स हैं और उनके दो करस्पॉन्डिंग एंगल और एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो ऐसी कंडीशन में वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। अगला एक आपका आता है RHS। RHS का मतलब है, ये R का मतलब है कि राइट का मतलब 90 डिग्री का वो एक एंगल होना चाहिए ट्रायंगल में। दूसरा है H का मतलब हाइपोटेन्यूज और S का मतलब है साइड। मतलब ये है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स में एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो, उसकी जो हाइपोटेन्यूज हो वो दोनों की इक्वल हो और कोई एक साइड इक्वल हो तो दोनों ही जो ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से आपका हमने बहुत अच्छे से एंगल और ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स थे आपको बता दिए हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। इसके बाद ही ज्योमेट्री करना आप शुरू करें, ठीक है ना। ये वीडियो सभी के लिए उपयोगी है, वो चाहे क्लास 4 में हो, 5 में हो, 9th में हो, 8 में हो, 7 में हो या 10th में हो, सभी के लिए ये वीडियो उपयोगी है। सभी लोग देख सकते हैं और सभी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग जो है थेल्स थ्योरम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अगले वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि थेल्स थ्योरम आपकी ट्रायंगल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। उसको अगर आप समझ लेंगे तो ये समझ लीजिएगा कि ट्रायंगल का 60% पार्ट थेल्स थ्योरम कवर कर लेती है, ठीक है। तो अगले वीडियो को भी ज़रूर आप देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, अच्छे नंबरों के लिए प्रयास करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।